नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बाजार में बड़ी गिरावट आई है, 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी में गिरावट है और 500 पॉइंट से ऊपर से ज़्यादा की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो काफ़ी लोग अभी जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या बाजार में गिरावट आगे जारी रहेगी या फिर कुछ बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और इन लेवल के हिसाब से कैसे हम ट्रेड करेंगे उसके बारे में डिटेल चर्चा करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बाजार अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है और ये सपोर्ट से इसमें आगे अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और कल के जो लेवल्स थे वो हमने आपको बताए थे, जैसे कि निफ्टी का लेवल्स आपको बताया था कि निफ्टी कहां तक जा सकता है, कहां से रिवर्स हो सकता है, वो सारी चीजें हमारे हिसाब से हुई हैं। तो आगे क्या लग रहा है उसके बारे में डिटेल जानकारी देना चाहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट ही दिखाना चाहूंगा। तो अभी हमने निफ्टी का चार्ट लिया और निफ्टी का हमने 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने ओपन कर लिया है। अब ये 15 मिनट का चार्ट अगर आप निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी अभी क्या लग रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल पे काम करा रहा है। कैसे, वो हम यहाँ पे चार्ट पे समझेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये सपोर्ट लेवल है एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे निफ्टी का ये जो है एक सपोर्ट लेवल है। और कल जो हमने बात करी थी तो कल हमने बताया था कि निफ्टी का क्या है रेजिस्टेंस लेवल, और हमने बताया था कि भैया अगर निफ्टी जो है 19,840 के ऊपर जाता है, 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें क्या कर सकते हैं, बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करा और एकदम से इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और अभी ये जो है ये एरिया जिस पे खड़ा हुआ है निफ्टी 90,670 के आसपास, ये क्रूशियल सपोर्ट बनता है किसका, निफ्टी का। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये है क्रूशियल सपोर्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आज मैं आपको ना एग्जैक्टली कुछ लेवल्स ऐसे बताना चाहूंगा, उसको ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों सपोर्ट की, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर 19,800 के ऊपर रेजिस्टेंस था, वो तो दोस्तों अब काफी नीचे आ चुका है निफ्टी। तो हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट बहुत क्रूशियल है 19,617 का। मैं लिख देता हूं 19,670 का इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है जिसपे इसने क्लोजिंग करी है। अब अगर मान लो क्या होता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट आपको 19,670 के नीचे मिलता है, 668 के आसपास क्लोजिंग हुई, 670 के नीचे सस्टेन करता है, मैं फिर कह रहा हूं सस्टेन करता है और कुछ इस तरीके की कैंडल आपके सामने बनाता है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से अगर आप देखेंगे कि अगर आपको बेरिश कैंडल कल के दिन मिलती है यहां पे, क्योंकि आपको क्या करना है अपने चार्ट पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर आपको बेरिश कैंडल मिलती है 15 मिनट्स के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, अगर बाजार देखते हैं कि 9:15 पे ओपन होता है और 9:30 तक मार्केट में आपको ये बेरिश कैंडल मिलती है, चाहे इसमें शैडो ऊपर की साइड हो, नीचे की साइड हो, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो मैटर नहीं करता, कैंडल शुड बी बेरिश। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है तो आप यहां पे सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। दोस्तों ये एनालिसिस है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि आप 19,670 पे बेचे, 650 पे बेचे, आपको 15 मिनट के चार्ट का वेट करना है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, वो वेट नहीं करते और बिना वेट करे वो एकदम से सेलिंग या बाइंग की पोजीशन बना देते हैं। आपको एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट का वेट करना है और 15 मिनट अगर बेरिश कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक करती है, तो वहां से इसमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और अगर ये सेल ऑफ देखने को मिलता है तो ये सेल ऑफ कितना बड़ा होगा उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो अगर हम यहां पे 19,800 का एक रेजिस्टेंस लेते हैं और सपोर्ट लेते हैं मान लो 19,670 रुपए का, तो पॉइंट्स कितने हो गए, 130 पॉइंट्स हो गए। हालांकि ज्यादा बनते हैं बट मोटा मोटा 150 पॉइंट्स मान के चलो। और 19,670 में अगर आप 150 पॉइंट्स माइनस कर लेते हैं तो आएगा 19,520। तो 19,000 एग्जैक्टली 520 से लेके 19,550 का टारगेट एक सेट हो जाता है किसमें, यहां पे निफ्टी के लिए। मैं फिर कहना चाहूंगा 19,520 से 550 का टारगेट सेट होता है निफ्टी के लिए। रीजन उसका क्या है, क्योंकि यहां से फर्स्ट 15 मिनट्स पे बेरिश, नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो आपको सेल ऑफ देखने को मिलता है। और आपको पता है दोस्तों कल निफ्टी की बड़ी एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से कल एक बेरिश डे हो सकता है निफ्टी के लिए, और जो लोग हैं ऑप्शंस बाय करना पसंद करते हैं उनके लिए एक बड़ा दिन हो सकता है। क्योंकि 90,670 के नीचे बाजार बहुत वीक हो सकता है और ये जो लेवल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 90,520 से 550, ये लेवल भी, ये जो टारगेट है ये भी जल्दी मीट हो सकता है। रीजन उसके दो हैं, एक तो फंडामेंटल के हिसाब से अभी ऑलरेडी जो वॉर चल रहा है
वो भी रीज़न है, और दूसरा सपोर्ट ब्रेक होता है तो भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। और एक सैटरडे को मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कैसे जब भी कोई न्यूज़ आती है, जब भी कोई वॉर होता है, कोई बड़ी न्यूज़ होती है, चाहे वो गुड न्यूज़ हो चाहे वो बैड न्यूज़ है, उसका इम्पैक्ट टेक्निकल एनालिसिस में कितनी अच्छी तरीके से देखने को मिलता है, उसके ऊपर मैं सैटरडे को डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो फिलहाल लेवल मैंने सेट कर दिया 90,670 बेरिश, 15 मिनट का चार्ट बता दिया आपको, टारगेट बताए हैं, और 9:15 से 9:30 का टाइम आपको वेट करना है, और ये लेवल्स जो हैं आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आशा करूंगा कि निफ्टी की एनालिसिस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं डायरेक्टली बात करूंगा बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आज का अपना ट्रेड बता दूं। आज कोई खास ट्रेड नहीं करा, 2,000 रुपये का लॉस है, कोई खास ट्रेड हुआ नहीं था आज, क्योंकि बाजार में लगातार गिरावट आ रही थी, तो पोजीशन अभी मेरे पास अभी कोई है नहीं, वो भी बताना जरूरी है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं। अब बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो एग्जैक्टली तो आपको कुछ इस तरीके का चार्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी में फिलहाल क्या है, गैप्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये गैप्स देखेंगे आपको, इससे पहले भी गैप्स देखने को मिले, हर तरीके के गैप देखने को मिले, बट अगर आप एक बात सोचें कि जितने भी गैप देखने को मिले थे वो सारे के सारे गैप फिल हो रहे हैं। ये गैप यहाँ फिल हुआ, ये गैप यहाँ पे फिल हुआ, ये वाला गैप भी यहाँ पे फिल हुआ पूरी तरीके से, ये गैप बना, बाजार सिर्फ गैप फिल करके वापस नीचे आया, फिर ये गैप बना, ये फिल हुआ, बट अभी एग्जैक्टली ये जो गैप है, जितने भी गैप अगर आप देखोगे उसमें से ये जो गैप्स है ये अभी तक फिल नहीं हुआ था, बट आज ये गैप जो था वो भी पूरी तरीके से फिल हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अभी फिलहाल सपोर्ट जो बनता है बैंक निफ्टी का वो बनेगा जी ये 43,800 के नीचे, 770 मान के चलिए, 43,770 का लेवल आप मान के चल सकते हैं। ये क्रूशल सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। आज इसने क्या करा है, अपना गैप फिल कर दिया, और मैंने कल भी ये बात करी थी, कल अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि भैया ये वाला गैप जो है वो फिल होना चाहिए, जो नीचे जो गैप बना है वो एक बार फिल करने मार्केट आएगा, और वो बाजार फिल करने आया, 550 पॉइंट की गिरावट हुई थी, और अभी 43,770 का लेवल है। अब मैं यहाँ पे कुछ बात का आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि आप निफ्टी को देख के आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो कई बार निफ्टी में पैटर्न बना होता है, बैंक निफ्टी में नहीं होता, कई बार बैंक निफ्टी में पैटर्न होता है, निफ्टी में नहीं होता। तो क्या अगर हम देखें तो एग्जैक्टली बहुत अच्छी पिक्चर जो है चार्ट की वो निफ्टी की बहुत हद तक क्लियर है, बैंक निफ्टी की क्लियर नहीं है। तो उस केस में अगर निफ्टी का ब्रेकडाउन होता है 90,670 के नीचे जाता है, तो वहाँ पर आप बैंक निफ्टी में पोजिशन बना के चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही में ट्रेड करें, आप दूसरे में भी ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से अगर आप निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करें। ये 15 मिनट का चार्ट है, बट अगर मैं वही चीज़ अवर्ली के चार्ट पे आपको दिखाना चाहूँ बहुत क्लैरिटी के साथ, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि वही चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था 43,800 के आसपास का सपोर्ट बनता है। देखो 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट अलग होता है, अवर्ली के चार्ट पे सपोर्ट अलग होता है, बट अगर आप यहाँ से अगर आप देखें तो पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है यहाँ पे बैंक निफ्टी की। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जब भी आप चार्ट पे एनालिसिस करें तो आपको हर टाइम फ्रेम पे देखना है। 15 मिनट पे आपको अलग दिखेगा, 30 मिनट पे अलग दिखेगा, अवर्ली पे दिखेगा अलग, तो 50 मिनट्स के हिसाब से सपोर्ट अलग बनता था, बट अवर्ली के चार्ट पे देखेंगे तो 43,800 के आसपास का सपोर्ट बनता है, 820 830 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी 90,670 के नीचे आता है तो उसके हिसाब से जो बैंक निफ्टी है वो भी 43,800 के आसपास ट्रेड कराएगा। और ये जो सपोर्ट है अगर इसका ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे भी पोजीशन अपनी बना के चल सकते हैं। फिलहाल अभी हम रेजिस्टेंस को तो भूल जाते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, उसको हम भूल जाएंगे, बट अभी हम बात करेंगे सपोर्ट की, क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकडाउन अगर आता है फुल वॉल्यूम के साथ तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सेल ऑफ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। अब दूसरी बात और है दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसको काफ़ी लोग भूल जाते हैं, दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप MACD को देखोगे तो MACD में कोई भी पॉजिटिव यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरी तरीके से कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मतलब है कि जो इंडिकेटर है वो भी प्राइस के साथ मूव कर रहा है। जब भी बाजार एक दिशा में जाता है और इंडिकेटर भी उसी दिशा में मूव कर रहे होते हैं, डाइवर्जेंस नहीं दे रहे होते, चाहे अपसाइड चाहे डाउनसाइड, तो इट मीन्स कि सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। बाजार वही जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अगर मान लो कि ये एक रजिस्टेंस है, किसी का भी हो, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक किसी का भी हो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे बार्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ब्रेकआउट आता है, तो मार्केट जो है ये ट्रेंड इसे हमेशा
कंटिन्यू करेगा। सेम ऐसे ही सपोर्ट में भी होता है और यहीं पे ये चीज़ अभी दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से जो कन्वर्जेंस है वो आगे कंटिन्यू रहेंगे और ये जो ट्रेंड है, जो नेगेटिव ट्रेंड है, जो नेगेटिव दौर है, वो आगे भी जारी रह सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में पता करना था या जानना था तो आपको पता चल गया होगा। और जो जो हमने कल बताया था, कल की जो वीडियो में हमने एग्जैक्टली जो जो चीज़ें आपको बताई थी कि बाजार कहाँ तक जा सकते हैं, गिरावट आ सकती है, क्यों आ सकती है, क्या रीज़न है, पैटर्न किस तरीके से बना है, टॉप पे डाइवर्जेंस बने हैं, वो सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हुई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको पता है कि फिन निफ्टी में भी काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं। फिन निफ्टी में भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके के पैटर्न्स बनते हैं। तो अगर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो फिन निफ्टी में भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये है ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। और कल के दिन अगर बाजार थोड़ा भी नीचे खुलता है, थोड़ा भी गैप डाउन खुलता है या थोड़ा ऊपर खुल के या फ्लैट खुल के थोड़ा भी नीचे जाता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, बाजार में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर वही चीज़ अगर आप फिन निफ्टी में देखें, चाहे आप निफ्टी में देखें, चाहे आप बैंक निफ्टी में देखें, तीनों में एक तरीके के पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि दिखा रहे हैं कि बाजार सेलिंग को दिखा रहा है, मतलब बाजार में सेलिंग है। तो आपको मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना और जो अपॉर्चुनिटी है जो कल के दिन आपको मिल सकती है एक्सपायरी वाले दिन, निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन, उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो काफ़ी लोग जीरो टू हीरो की बात करते हैं कि जीरो टू हीरो ट्रेड बनाना है, कैसे बनाए, कैसे बना सकते हैं, तो वो मुझे लग रहा है कल का दिन हो सकता है। तो कल का दिन बहुत स्पेशल है और आप भी बहुत स्पेशल हो। अपने आप को कहना चाहूँगा दोस्तों, अपने आप को हमेशा स्पेशल मान के चलो कि आप स्पेशल हो और स्पेशल दिन का स्पेशल लोग बेनिफिट नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं चार्ट एनालिसिस पे, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी टाइम से आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है, बहुत अच्छी सीरीज़ है, डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको पता है कि कितना हमने रिटर्न जनरेट किया है और आप लोगों ने भी हमारे साथ काम करके ऐसे ही प्रॉफिट किया। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो भी ट्रेड्स होते हैं एग्जैक्टली यहाँ से अगर आप देखेंगे हमारे जो भी ट्रेड होते हैं तो वो हम सारे शो करते हैं हमने चार्ट एनालिसिस चैनल पे। ये देखेंगे दोस्तों, ये हमारा चार्ट एनालिसिस चैनल है और चार्ट एनालिसिस चैनल पे जो भी हम ट्रेड करते हैं वो सारे शो कर देते हैं। यहाँ पे जो भी एनालिसिस होते हैं वो एक एक सटीक एनालिसिस आपको करके भेजते हैं। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और अगर आपको सीखना है, सीख के कुछ करना चाहे तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उसके बारे में बताना चाहूँगा। 7,999 का कोर्स है जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में इस कोर्स में आपके लिए सिखाया गया है। दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसमें आपको टेक्निकल तो सिखाया जाएगा बट आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे। इसमें बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, वो एक एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में सिखाई जाती है। टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी इसमें आपको दिया जाएगा और डाउट सेशन भी आपका लिया जाएगा। साथ साथ हमारा टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो भी है और जिन लोगों ने टेक्निकल कर लिया है वो अब ऑप्शन की तरफ मूव कर सकते हैं क्योंकि ट्रेड तो आपको ऑप्शन में ही करना है। तो फिलहाल दोस्तों आज मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस करी है। स्टॉक्स के बारे में दोस्तों डिटेल आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स परचेज करना है, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।